नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। राजस्थान के राजवंश पे चौहान चल रहे हैं और उसी में अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं मित्रों। अजमेर चौहान की 2 क्लासें हो चुके हैं और हाल ही की पिछली क्लास थी उसमें मैंने बताया था अजय राज का महत्वपूर्ण इतिहास और एकदम से टॉप के पर्सन कंटेंट के साथ थे। आज मैं राजस्थान जानिए मेरा लाजवाब इतिहास की इसी हेडिंग के साथ, इसी टेकलाइन के साथ चौहान राजा अर्णोराज इतिहास में उसे अन्ना जी के नाम से जाना जाता है, उनका इतिहास पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। अन्ना जी का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है सबसे पहले कौन से भाग का निर्माण हुआ? किसकी बात कर रहे हैं बता देना। अन्ना सागर झील की बात हो रही है। किसकी? अन्ना सागर झील की। अन्ना सागर झील के बारे में जानेंगे मित्रों। तुर्क आक्रमण हो रहा है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक पर्सन ने इतना बेहतरीन कंटेंट निकाल के लेके आया हूं। जब भी एग्जामिनर पर्सन पूछेगा तो इन चीजों से बाहर पर्सन नहीं आएगा, मेरा वादा है ये। और लास्ट तक एंड तक क्लास को अच्छे से नोट करके रट्टा मार के हटा देना, दूसरी बार समझने की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। अन्ना राज ये लो, अर्णोराज ये क्या हो गया? भाग मत, इधर आ जा, कहीं नहीं जाने वाला तू। इधर आ मेरे पास आ, ये लो तेरे को कहां तक भागेगा तू? अर्णोराज इतिहास में अन्ना जी कहते हैं राजा कब बना तो बता देना। 1133 में राजा बनता है। कब तक रहेगा तो बता देना मित्रों। 1150 तक राजा रहेगा। 1150 तक। ये लो इनका इतिहास ये है। 1150 तक राजा रहेगा। इधर आजा। सबसे पहले अन्ना सागर झील पता है तुम्हें? आरपीएससी ने एक जबरदस्त खतरनाक वाला प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था मित्रों कि चौहान राजा कौन था जिसके समय अजमेर पे तुर्की आक्रमण हुआ था? अजमेर का चौहान राजा कौन था जिसके समय तुर्की आक्रमण हुआ था? ऑप्शन में यही अन्ना जी अर्णोराज था। आरपीएससी ने टॉप का प्रश्न पूछा था। और वही अन्ना सागर झील कैसे निर्माण हुआ इस झील का पहले समझिए, पूरी कहानी पूरा माजरा समझिएगा। एक एक चीज का एक्सप्लेन करता हूं मैं सबसे पहले और उसके बाद में हर एक चीज का व्याख्या भी करूंगा। ये लो एक पहाड़ी है मित्रों, ये एक पहाड़ी है, अच्छे से रट्टा मार लेना। ये एक पहाड़ी है और एक पहाड़ी ये है। ये 2 पहाड़ियां हैं। ये लो ये मित्रों 2 पहाड़ियां हैं। पूछ ले कि इन पहाड़ियों के नाम क्या है तो इस पहाड़ी का नाम है मित्रों क्या? तो बताना इस पहाड़ी का नाम है नागपहाड़। इसका नाम है नागपहाड़। ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ी है वो नागपहाड़ी। और ये है तारागढ़ पहाड़ी, तारागढ़ की पहाड़ी। ये लो ये 2 पहाड़ियां हैं। एक का नाम क्या? नागपहाड़ी, दूसरे का नाम क्या? तारागढ़ की पहाड़ी। मित्रों कहते हैं कि अर्णोराज अन्ना जी के समय तुर्की आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण हुआ? तुर्की आक्रमण। बार बार तुर्की आक्रमण हो रहे थे तो ऐसे में परेशान हो उठा। कौन परेशान हो गया? अर्णोराज अन्ना जी। अन्ना जी ने सोचा यार ऐसे तो काम नहीं बढ़ने वाला है, ये तो मानने वाले नहीं है। तो फिर अन्ना जी ने क्या किया पता है? उन तुर्की सेना को मित्रों इन्हें दोनों पहाड़ियों के बीच में घेर लिया और दोनों पहाड़ियों के बीच में घेर के इधर से आए तो ले धड़ाक, इधर जाए तो ले धड़ाक, मतलब घोर के घेर के चारों तरफ से घेर के मारा ही नहीं, इनको काट दिया। यहाँ काट दिया, काट के रौंद डाला। और काट दिया तो मित्रों ये जो भूमि है यहाँ की नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ के बीच की ये बदबू मारने लग गई, एकदम से सड़ गई। खून इतना भा तुर्की सेना का, बदबू मारने लग गई। कहते हैं कि अन्ना जी ने फिर इस नाग पहाड़ से एक नदी निकाली। नदी का नाम क्या बता देना? चंद्रा नदी। क्या नाम? चंद्रा नदी। और चंद्रा नदी वर्तमान में इसको लूणी नदी कहते हैं। लूणी नदी को ही चंद्रा नदी कहा जाता था प्राचीन काल में। और इस लूणी नदी का, चंद्रा नदी का पानी है मित्रों, पानी यहाँ से पानी से साफ करके और स्थानीय लोगों का सहयोग ले लिया। कुछ स्थानीय लोगों का सहयोग ले लिया। किनका ले लिया? स्थानीय लोगों का सहयोग ले लिया। और स्थानीय लोगों के सहयोग लेकर के, किनका? स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर के। और 1137 में, कब? 1137 में इस अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया। अगर तुर्की आक्रमण नहीं होते तो इस झील का निर्माण नहीं होता और ये अन्ना जी नहीं होते तो अजमेर में इस अन्ना सागर झील का निर्माण नहीं होता। कहां है ज्योग्राफिकली कंडीशन, कहां है अन्ना सागर झील की? तो बता देना नागपहाड़ी और तारागढ़ पहाड़ी के बीच में है। निर्माण क्यों हुआ? तुर्की सेना का संहार किया किसने? अन्ना जी ने। खून से बुदबू मारने लग गई धरती तो उसको साफ करने के लिए नागपहाड़ से चंद्रा नदी निकाली और इसको साफ कर दिया। और फिर स्थानीय लोगों को कहा कि इधर आओ रे, क्या है तुम्हें? पानी चाहिए? हाँ पानी चाहिए, तो इस नदी का पानी है, इसको यहाँ इकट्ठा कर लो। कि हमें क्या करना है कि तुम लाओ कसी लाओ, पत्थर लाओ और मेरे सागल लाओ, दलडा खोदो है। तो कहते हैं गड्ढे बना करके
और झील का निर्माण कर दिया। बात कब किया तो बता देना 1137 की। और किसका निर्माण हो गया? अन्ना सागर झील का निर्माण हो गया। किसने करवाया? अन्ना जी ने करवाया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? माजरा समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो। कब करवाया निर्माण? 1137 में। इधर आ जाओ। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख क्या कहते हैं? बिजोलिया शिलालेख में ये बात लिखी है कि अन्ना सागर झील है ना, इसका निर्माण है वो कब हुआ तो बता देना। बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि इसका निर्माण 1133 से लेकर के और मित्रों 1137 के मध्य इसका निर्माण हुआ। ये टॉप की बात कही है इसने। टॉप की बात किसने? बिजोलिया शिलालेख में ये लिखा गया है कि अन्ना सागर झील का निर्माण 1133 से लेकर 1137 के मध्य हुआ है। यदि पूछ ले बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अन्ना सागर झील का निर्माण कब हुआ तो 1133 से 1137 के बीच में। और पूछ ले कि सीधा ही पूछ ले कि अन्ना सागर झील का निर्माण कब हुआ तो लास्ट डेट जब कंप्लीट होती है वही माना जाता है। तो बता देना 1137 में इसका निर्माण हो रहा है। ओके, चलिए अगले पेज पे। ये लो अगला पेज। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील है मित्रों। सुंदर दर से देख लो, किनारे पे प्रवासी पक्षी आए हुए। इधर वाले किनारे पे देखो ये लालिमा लिए, हरियाली लिए हुए, ये देखो हरियाली लिए हुए पेड़ पक्षी पेड़। और उधर की तरफ से ये देखो पहाड़ियों का सुंदर नजारा। और अजमेर ये अजमेर शहर बसा हुआ है, इसके किनारे अजमेर शहर बसा है। अन्ना सागर झील को देखोगे निहारोगे तो देखना बहुत मनोहर दृश्य है, बहुत मनोहर दृश्य है, मजा आता है। अरे प्रकृति विचित्र है, प्रकृति का वातावरण विचित्र है, इसमें भ्रमण करोगे प्रकृति को जान पाओगे। अजमेर जाओ तो अन्ना सागर झील को जरूर देख के आना। आगे बढ़ता हूं। ये लो अन्ना सागर झील है जो ये पहाड़ियां दिखाई दे रही है, अजमेर की पहाड़ियां, घुघरा घाटी की पहाड़ियां अजमेर में है। और मित्रों आरपीएससी का जो है कुकरा की पहाड़ियां ही है। आरपीएससी का जो आरपीएससी बोर्ड है, आरपीएससी बोर्ड है, ये भी घुघरा घाटी में ही है। ये घुघरा घाटी की पहाड़ियां है मित्रों। और ये अजमेर शहर बसा हुआ है। और ये देखो ये अजमेर शहर किसके किनारे बसा हुआ? अन्ना सागर झील के किनारे। ये लो अन्ना झील, ये लो ये अन्ना सागर झील का दृश्य है। ये देखो घुघरा घाटी। आरपीएससी का आरपीएससी है ना, आरपीएससी राजस्थान आरपीएससी प्रशासनिक सेवा का एग्जाम लेती है, आरएस वगैरह का एसआई का एग्जाम लेती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी करवा रही है। वो किस घाटी पे है तो पता है ना, घुघरा घाटी अजमेर पे बसी हुई है। और एग्जामिनर ने बहुत बार प्रश्न पूछा है। ये लो आगे बढ़ते। बिजोलिया शिलालेख है ये। बिजोलिया शिलालेख कब का है बता देना? 1170 का। ये बिजोलिया शिलालेख है, थोड़ा सा बता देता हूं। बिजोलिया शिलालेख कब का है बता देना? 1170 का है। किस भाषा में लिखा गया है बता देना? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये लो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मेन बात बिजोलिया शिलालेख क्या है, इसमें एक लाइन लिखी है कि वत्स्य गोत्रे विप्रश्री भूत, विप्रश्री वत्स्य गोत्रे भूत, ऐसे लाइन लिखी है संस्कृत में। अर्थात ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे? राजा थे ना चौहान राजा, उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ऐसी बात कहां लिखी हुई है? बिजोलिया शिलालेख में लिखी हुई है। विप्रश्री वत्स्य गोत्रे भूत की अर्थात चौहानों की उत्पत्ति है वो विप्रश्री यानी ब्राह्मणों से हुई है। ये बिजोलिया शिलालेख है। बहुत सारी कहानियां है इसमें, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यार, मेरे तो समझ में नहीं आता। नमन है उनको जिन्होंने इनको पढ़ा है। महाराज इनको झूम कितना ही कर लो, ये समझ में तो आने वाला माजरा है नहीं। वो लोग धन्य है और धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इसको पढ़ के हमें बताया कि इसमें ये चीज लिखी हुई है। ये लो भगवान, प्रकृति का सुंदर दृश्य, प्रकृति का सुंदर दृश्य कितना सुंदर है, प्रकृति का कोई कह नहीं सकता। इतना मनोहर दृश्य है मित्रों, इतना मनोहर दृश्य देख लीजिए, कितना मनोहर दृश्य हो सकता है। ये अन्ना सागर झील है, ये पीछे पहाड़ियां है देखो, और ये अजमेर की घाटियां है। जितना निहारोगे प्रकृति को उतना ही मजा आएगा, उतना ही मजा आएगा। चलिए अगले पेज पे चलता हूँ। और ये लो अगला पेज, लास्ट पेज। मंदिर, यदि पूछ ले कि अर्णोराज या अन्ना जी ने कोई मंदिर का भी निर्माण करवाया है क्या, बता देना। यस करवाया है। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है तो बता देना बरहा मंदिर का निर्माण करवाया है। ये भी मजे ले रहा है मेरे साथ में, ये भी नहीं चल रहा। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया बता देना? बरहा मंदिर। ये लो बरहा मंदिर का निर्माण करवाया है। किसने करवाया बता देना? अन्ना जी ने, अर्णोराज ने। हुआ क्या बता देना मित्रों? जहांगीर मुगल बादशाह था, उसने ये जो बरहा मंदिर की मूर्तियां थी इसको पानी में फेंक दिया था। आरपीएससी ने यहां से भी प्रश्न पूछा है। और दरबारी कवि की बात करें तो दो दरबारी कवि है, एक का नाम देवबोध है, एक का नाम देवबोध है, और दूसरे का नाम क्या है तो बताना? धर्मबोध। ये धर्मघोष है, दूसरा धर्मघोष है। ये लो दो दरबारी कवि थे। और जगदेव कौन था तो बता देना? अर्णोराज अन्ना जी का बड़ा पुत्र था। किसका? अर्णोराज अन्ना जी का बड़ा पुत्र था जगदेव। क्या किया? अपने पिता अन्ना जी का शीश काट के धड़ से अलग कर दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये पितरहंता है। क्या है ये? पितृहंता है। किसका? चौहानों का पितृहंता। रटा मार के सटा देना, शॉर्ट वीडियो है वो मैंने डाल दिया है। और उसमें जो पितरहंता है, महिर भोज गुजर प्रतिहारों का पितरहंता है, चौहानों का जगदेव पितरहंता है, मारवाड़ का मालदेव
पितरहंता है। और यदि मेवाड़ का पूछ ले तो उद्दा मेवाड़ का पितरहंता है। बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली है, वो भी जाके देख लेना। ये किसका इतिहास था तो बता देना मित्रों, अर्णोराज यानी अन्ना जी का इतिहास था। मंदिर बना है, दरबारी कवि देवबोध और धर्मभोग घोष है। और ये मंदिर जगदेव कौन है तो बता देना, ये पितरहंता है और ये इसको चौहानों का पितरहंता कहते हैं। ओके, इस क्लास में इतना ही, बाकी का इतिहास है वो अगली क्लास में देखते हैं मित्रों। समझ तो आ गया होगा ना, आ गया ना समझ में? चलिए ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं मित्रों। ओके ओके।